600 से 400 BCE के बीच इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ 16 महाजनपदास या लार्ज टेरिटोरियल स्टेट हुए, अगर हम जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय की माने। इन 16 महाजनपदास में से मगध महाजनपद, जो प्रेजेंट डे बिहार झारखंड में लोकेटेड था और जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र या पटना हुआ करता था, ये एक मेजर पावर के रूप में राइज करता है। मगध की राइज में जोग्राफिकल फैक्टर्स के साथ साथ में पॉलिटिकल फैक्टर्स, यहाँ पे जो डायनेस्टीज रही, जो एम्बिशियस एंड पावरफुल रूलर्स रहे, उनका भी एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। चाहे फिर वो हरेनक डायनेस्टी हो, शिशुनागा डायनेस्टी हो, नंदा डायनेस्टी हो या उसके बाद मौर्य डायनेस्टी। तो 321 BCE तक मगध की टेरिटरीज का एक सिग्निफिकेंट एक्सपांशन हो चुका था और इस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके विद द हेल्प ऑफ हिज ब्राह्मण मिनिस्टर, जिनको हम चाणक्य, कौटिल्य या विष्णु शर्मा के नाम से जानते हैं, मौर्य डायनेस्टी की फाउंडेशन को रखा मगध में। और हम देखते हैं कि मौर्यास के समय अभी द चंद्रगुप्त मौर्य है ना, बिंदुसार या अशोका, टेरिटरीज का मेजर एक्सपांशन होता है और अशोका के समय आते आते एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट एंड डीप साउथ को छोड़कर मौर्यास का कंट्रोल इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक मेजर पार्ट पर एस्टेब्लिश हो चुका था। और हम देखते हैं हिंदुस्तान के फर्स्ट एम्पायर की फाउंडेशन को भी अशोका के समय रखा गया। ध्यान रखिएगा, चाणक्य या कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे, उन्हें मौर्य एम्पायर का चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। चलो, ये तो बात हो गई मौर्यास के पॉलिटिकल माइट की, उनके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की। बट उनका कंट्रीब्यूशन केवल यहां तक सीमित नहीं है। इस पीरियड में हमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी मेजर डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। और इस पीरियड का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वो बेसिकली इस पीरियड की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, इसी के साथ साथ में रिलीजियस स्फीयर में जो डेवलपमेंट हो रहे थे, उनको भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम मौर्यास आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसे डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पोट्री एंड लिटरेचर, ये हमारे पिलर्स रहेंगे। कल को अगर क्वेश्चन आता है मौर्यास का कल्चर और हेरिटेज में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, तो उसमें आप गवर्नेंस वाला पिलर जो है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो आप देखते हैं कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इसी के साथ साथ में अशोका का धम्म जो एम्फेसाइज करता था एथिकल मोरल गवर्नेंस पे, राइटियसनेस पे, सोशल जस्टिस, वेलफेयर, कंपैशन, रिलीजियस टॉलरेंस, ये भी इस पीरियड की एक इंपॉर्टेंट लेगेसी है जो हमारे कल्चर को एक मेजर तरीके से शेप करता आया है। तो इस पॉइंट को तब आप इंक्लूड कर लीजिएगा। आर्किटेक्चर में बेसिकली हम स्ट्रक्चरल एंड रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अशोकन पैलेसेस है ना, या चंद्रगुप्त मौर्य के जो पैलेसेस हमें उनके रूइंस हमें मिले हैं, अशोकन पिलर्स एंड स्तूपा आर्किटेक्चर की बात हम करेंगे। रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत इसी पीरियड से होती है एज फार एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज कंसर्न्ड। आप देखेंगे कि अशोका के द्वारा बिहार की बराबर हिल्स में 4 केव्स एक्सकेवेट करवाई गई और उनके जो ग्रैंडसन है दशरथ, उनके द्वारा नागार्जुनी हिल्स अगेन इन बिहार, यहाँ पे 3 केव्स एक्सकेवेट करवाई गई। और ये जो केव्स हैं, स्पेशली दी बराबर केव्स, ये ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर का एविडेंस है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। स्कल्पचरल आर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें स्टोन के स्कल्पचर्स जैसे कि बिहार के दीदारगंज से यक्षिनी का फिगर मिला है, या फिर हमें टेराकोटा के यक्ष यक्षिनी के फिगर्स, सप्तमातृकास के जो फिगर्स हैं वो भी मिले हैं। इस पीरियड में अगर हम स्कल्पचर की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में काफी कुछ डेवलपमेंट हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो से जो हमें डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज फिगर मिला है, हम देखते हैं इट इज नॉट एनाटोमिकली एक्यूरेट, है ना, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर नॉट वेल प्रपोर्शनड। बट वहीं पे अगर आप बात करें दीदारगंज की यक्षिनी का फिगर का, जो हम डिटेल में देखेंगे, इट इज वेल प्रपोर्शनड। फेशियल डिटेल्स है ना, बाकी जो मेकअप है उस पर भी काफ़ी कुछ फोकस किया गया है। और आप देखेंगे इस पीरियड में स्कल्पचर में एक मेजर डेवलपमेंट हो चुका था, जो पोस्ट मॉरियन पीरियड में विद द डेवलपमेंट ऑफ द गांधार एंड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये बात जो है ये आपको करनी है। अगर हम पोट्री की बात करें तो इस पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक पोट्री है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, क्वाइट शाइनिंग एंड ग्लॉसी, जो इस पीरियड की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को मार्क करता है।
इसके अलावा इस पीरियड में लिटरेचर में भी मेजर डेवलपमेंट हुआ, चाहे फिर वो आपकी पाली भाषा के अंदर बुद्धिस्ट लिटरेचर है, या प्राकृत में जैन लिटरेचर है, या फिर आपके संस्कृत में सेक्युलर लिटरेचर है, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र विच इज अ मेजर बुक ऑन रियल पॉलिटिक एंड स्टेट क्राफ्ट। इसी के साथ साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर रहे मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए थे। इनके द्वारा उस पीरियड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, सोशियो रिलीजियस लाइफ है, आर्किटेक्चर में जो डेवलपमेंट है, उन सब को अपने अकाउंट्स में लिखा गया था। अब ये अकाउंट्स तो नहीं बचे हैं, बट मेगास्थनीज के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको काफ़ी सारे जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने कोट किया था, और इन सब को हमने कंपाइल किया है इंडिका नाम की एक बुक में, है ना। तो ये हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली ब्रॉडली। सो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पोट्री एंड लिटरेचर। एंड हम आर्किटेक्चर की तरफ बढ़े उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। सो जनरल स्टडीज का बैच 3 लाइव हो चुका है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपकी लाइव क्लासेस होंगी, है ना। हम आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, एमसीक्यू किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए ये सब भी बताएंगे। इसी के साथ साथ में यहाँ पे आपको फैकल्टी क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज एंड आपकी फैकल्टी के द्वारा ही डिजाइंड जो बाकी कंटेंट है वो भी मिलेगा। ऐसे कंटेंट, वीडियोस एंड इवैल्यूएशन ये भी आपके प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। आप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा अपनी फैकल्टी के साथ में कनेक्टेड रहेंगे। आपको बस कोड यूज करना है फ्रेश स्टार्ट टू गेट इंस्टेंट 15% डिस्काउंट। बाकी टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल करके आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स पूछ सकते हैं। आपको वेबसाइट पे भी ये कोर्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी कोर्स की लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारा जो कोर्स है ना, उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। सो एक प्रोग्राम है जनरल स्टडीज़ विदाउट इवेल्युएशन, फिर है जनरल स्टडीज़ विद इवेल्युएशन, एंड देन जनरल स्टडीज़ विद इवेल्युएशन एंड मेंटोरशिप। सो जो भी कोर्स आपको सही लगे आप वो परचेस कर सकते हैं। फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आर्किटेक्चर से स्टार्ट करते हैं, और उसमें भी हम स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर से शुरुआत कर रहे हैं ना। आर्किटेक्चर में जो फर्स्ट पिलर है वो है पैलेसेस। मौर्यास के जो रॉयल पैलेसेस हैं उनके र्यून्स हमें रिकवर हुए हैं इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र से। इसके अलावा पाटलिपुत्र के पास कुम्हराहार एंड बुलंदीबाग की जो जगह हैं उनसे भी हमें इनके र्यून्स रिकवर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कुम्हराहार नियर पाटलिपुत्र, यहाँ से हमें एक 80 पिलर्ड हॉल के र्यून्स रिकवर हुए हैं, और हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अशोकन पैलेस के रिमेन्स हैं, राइट। अब जब हमने इन र्यून्स को स्टडी किया तो हमने यहाँ पर क्या पाया, हमने पाया कि ये जो अशोकन पैलेसेस हैं या चंद्रगुप्त मौर्य के जो पैलेसेस हैं इनमें एक हमें ग्रीक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है, और दूसरा wood was the primary material that was used for building the palaces। तो आप देखेंगे जो सीलिंग है, रूफ है, they were made up of wood। इसके अलावा सीलिंग को सपोर्ट करने के लिए, एंटायर स्ट्रक्चर के वेट को बेयर करने के लिए पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता था, और ये जो पिलर्स हैं ये बने होते थे आपके चुनार सैंडस्टोन से। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रॉयल पैलेसेस इनके र्यून्स रिकवर हुए हैं पाटलिपुत्र, कुम्हराहार एंड बुलंदीबाग से। इसके अलावा द चीफ और द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल वाज वुड। वुड के साथ साथ में जो पिलर्स हैं उनमें स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे हमें ग्रीक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक 80 पिलर्ड हॉल के र्यून्स रिकवर हुए हैं कुम्हराहार से, और एक्सपर्ट्स का मानना है ये अशोका के पैलेस के र्यून्स को बिलोंग करता है। नाउ आप देखेंगे कि जो मौर्यन पैलेसेस हैं उनका जो ग्रैंड्योर है, उनकी जो ब्यूटी है, उनका है ना, दे वर सो मैग्निफिसेंट दैट यहाँ पे मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर थे उनका कहना था दीज आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। फाहियान जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, चंद्रगुप्त सेकंड के समय गुप्ता पीरियड में भारत आए, वो कहते हैं दीज आर गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स, कि कोई इंसान तो इनको बना ही नहीं सकता, ये इतने सुंदर हैं। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर में हम अशोका के पिलर्स को डिस्कस करेंगे। सो आप देखेंगे कि अशोकन पिलर्स जो हैं ऑन एन एवरेज दे वे अराउंड 50 टन्स एंड दे आर इन
हाइट 40 फीट्स। और आप देखेंगे कि इनको बनाने के लिए चुनार सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली बफ कलर्ड या बादामी रंग का होता है। नाउ चुनार इज लोकेटेड नियर सारनाथ इन यूपी। यहाँ से इतने ह्यूज स्टोन्स को माइन करना, उनको शेप देना और उनको अलग अलग पार्ट्स में ले जाना और वहाँ पे इरेक्ट करना, ये इस पीरियड की इंजीनियरिंग स्किल्स को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये पिलर्स लगाए क्यों गए थे? तो आप देखोगे कि जो अशोकन पिलर्स हैं ये बेसिकली या तो जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको मार्क करने के लिए लगाए गए, या ये जो पिलर्स हैं ये उन जगह पे लगाए गए जो बुद्ध से एसोसिएटेड हैं या बुद्धिज्म में स्पेशल प्लेस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुम्बिनी या रुमिनदेई इन नेपाल, दिस इज द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ शाक्य मुनि, है ना, सिद्धार्थ और द हिस्टोरिकल बुद्धा एज पर द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। इसके अलावा सारनाथ यूपी में है और माना जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पे बुद्ध ने अपने निर्वाणा या एनलाइटनमेंट के बाद में पहला उपदेश दिया। धर्म चक्र प्रवर्तन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक पिलर लगवाया गया है। आप देखोगे कि इन पिलर्स के वाया जो रॉयल मैसेज है फॉर द सब्जेक्ट्स एज वेल एज द मिनिस्टर्स, द ऑफिशियल्स, है ना, उसको भी कन्वे किया गया था। सो ईदर दे वर द सिंबल ऑफ द स्टेट्स सॉवरेंटी, और टू मार्क द टेरिटोरियल बाउंड्रीज, टू कॉमेमोरेट विक्ट्रीज, और टू प्रोपोगेट धम्म, है ना, और टू प्रोपोगेट द इंपीरियल सर्मन्स। और ये मेजरली हाईवेज पे लगाए गए और उन साइट्स पे जो बुद्धिज्म या आपके जो बुद्ध की लाइफ है उससे एसोसिएटेड हैं। अब अगर हम अशोकन पिलर्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ब्रॉडली आपको दो पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। एक है दिस पोर्शन जिसको हम शाफ्ट कहते हैं, एंड आप देखोगे इसकी जो शाफ्ट है ये मोनोलिथिक है, यानी एक सिंगल स्टोन से इसको कार्व किया गया है, राइट। ये यूनिक फीचर है समय का। और उसके ऊपर है आपका कैपिटल। कैपिटल में आप इन जनरल क्या देखेंगे, ये आपको एक इन्वर्टेड लोटस शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको पर्सिपॉलिटन बेल कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली पर्शियन इन्फ्लुएंस को शो करता है। पर्शियन जो पिलर्स हैं इन पर्शियन पिलर्स इन द सेंस एकेमेनाइट एम्पायर की जो कैपिटल है पर्सिपोलिस, है ना, आप देखेंगे वहां पे जिस तरीके के पिलर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं आर्किटेक्चर में, ये उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। सो पर्सिपॉलिटन बेल या ये जो इन्वर्टेड लोटस शेप्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये अशोकन पिलर्स में पर्शियन इन्फ्लुएंस को शो करते हैं। आप देखेंगे इसके ऊपर है अबैकस जो बेसिकली सर्कुलर या सिलेंड्रिकल हुआ करता था, और उसके ऊपर आपको एक एनिमल फिगर जो है वो देखने के लिए मिलेगा जिसको हम कैपिटल फिगर कहते हैं। अगर हम अशोकन पिलर्स में पर्शियन इन्फ्लुएंस की बात करें तो कहा जाता है कि अशोका ने बेसिकली ये जो आइडिया है ऑफ इरेक्टिंग द पिलर्स या पिलर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये पर्शियन से ही बोरो किया। इसके अलावा जैसे कि पर्सिपॉलिटन बेल या ये जो इन्वर्टेड लोटस शेप्ड स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, या इन पिलर्स पे जो हमें पॉलिशिंग देखने के लिए मिलती है, लस्टरस फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है, ये भी आप देखेंगे पर्शियन इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करता है। सो अगर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में आपको कुछ समझ नहीं आता तो आंख बंद करके एक पॉइंट जो है उसको याद रखिएगा, है ना, हाई पॉलिशिंग, ग्लॉसी फिनिशिंग, चाहे वो मौर्यास के पिलर्स हो गए, अशोकन पिलर्स हो गए, या इनका रॉक कट आर्किटेक्चर हो गया, या इनका स्कल्पचर हो गया, उन सब का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो आप देखेंगे कि इस तरीके के काफ़ी सारे पिलर्स जो हैं वो इरेक्ट करवाए गए। तो जैसे कि हमने देखा सारनाथ में एक पिलर है ना, हमने रुमिनदेई पिलर की बात की। इसके अलावा आप देखोगे कि बिहार में ही आपको लोरिया नंदगढ़ जो है यहाँ पर भी एक पिलर देखने के लिए मिलता है। रामपुरवा में बिहार में एक पिलर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा सारनाथ पिलर की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी से है। यहाँ पे आपके जो पिलर्स है मेजर वो ब्लू से मार्क्ड है, जस्ट गो थ्रू दम वंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स की, तो रुमिनदेई पिलर, निगाली सागर पिलर की हम बात करेंगे, इलाहाबाद पिलर जो है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, दो अशोका ने पिलर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पर्शियन से बोरो किया, और काफ़ी सारा पर्शियन इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलता है अशोका के पिलर्स में, बट दे वर नॉट रेप्लिका और कॉपी ऑफ द एकेमेनाइट और द पर्शियन पिलर्स।
सो आप देखेंगे कि पर्शियन पिलर्स जो हैं वो एक लार्ज आर्किटेक्चरल स्कीम का हिस्सा हैं, जैसे किसी पैलेस में लगाए गए हैं। वहीं पे अशोकन पिलर्स जो हैं दे आर मॉन्यूमेंट्स इन देमसेल्व्स, दे आर इंडिपेंडेंट फ्री स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स। सेकेंडली आप देखोगे कि जो पर्शियन पिलर्स हैं उनकी जो शाफ्ट है वो रिज्ड होती है इस तरीके से। वहीं पे आप देखते हैं कि जो अशोकन पिलर्स में आपको है ना शाफ्ट देखने के लिए मिलती है वो काफ़ी स्मूथ है। इसके अलावा आप देखेंगे पर्शियन पिलर्स पे जो शाफ्ट है वो स्ट्रक्चरल है ना, लेयर बाय लेयर बनाई गई है। वहीं पे जैसे कि हमने बात की अशोकन पिलर्स की जो शाफ्ट है वो मोनोलिथिक है। सो यस, अशोका हैड बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ पिलर्स फ्रॉम द पर्शियंस। पर्शियन इन्फ्लुएंस है इन पिलर्स में, बट दे आर नॉट रेप्लिका और कॉपी ऑफ द पर्शियन पिलर्स। निगाली सागर पिलर की मैं आपसे बात कर रही थी और आप देखेंगे कि ये नेपाल में है। निगाली सागर पिलर पे एक इंस्क्रिप्शन हमें मिला है और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें बताता है कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमें एक कॉन्टिन्यूअस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन देखने के लिए मिलता है। क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन हमें क्या कहता है, ये इंस्क्रिप्शन हमें कहता है कि देवनाम पियादसी, एन एपिथेट विच वॉज यूज्ड फॉर अशोका, ही विजिटेड द स्तूपा ऑफ कनक मुनि बुद्धा। आप देखेंगे जो थेरवाद बुद्धिज्म है जिसको आगे चल के हिनयान कहा गया या जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है उसमें 7 मानुषी बुद्धास का कॉन्सेप्ट है या ह्यूमन बुद्धास का कॉन्सेप्ट है। द बुद्धास हु वर बोर्न एज ह्यूमंस ऑन द अर्थ, अपने एफर्ट्स के वाया उन्होंने निर्वाणा या एनलाइटनमेंट जो है वो अचीव किया और बाकी लोगों को भी गाइड किया टूवर्ड्स द पाथ टू निर्वाणा। सो इनमें से एक है कनक मुनि। तो आप देखिए कनक मुनि जो है वो आपके जो शाक्य मुनि हैं या जो हिस्टोरिकल बुद्ध है उनसे पहले हुए, और अगर उनको डेडिकेटेड एक स्तूपा यहाँ पे था अशोका की विजिट के समय, इट मीन्स व्हाट कि निगाली सागर, दिस प्लेस इन नेपाल हैज अ कॉन्टिन्यूअस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इवन बिफोर द टाइम ऑफ अशोका। इसी के साथ साथ में यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि कनक मुनि बुद्धा का जो स्तूपा है इट वॉज एनलार्ज्ड बाय अशोका एंड यहाँ पे इसी समय एक स्टोन पिलर जो है उसको भी इरेक्ट किया गया था। तो ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अशोकास पेट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म। इसी के साथ में ये हमें यह भी बताता है कि किस तरीके से रूलर्स अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए रिलीजियस पेट्रोनेज का सहारा लेते थे। ये हमें यह भी बताता है कि एम्पायर के टेरिटोरियल जो रीच है वो नेपाल के तराई रीजन तक थी अगर हम अशोका के टाइम की बात करें। तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू बी एग्जाम रेडी, है ना। रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे रुमिनदेई लुम्बिनी का ही पुराना नाम है और माना जाता है कि ये जो है ये वो साइट है जैसे मैंने पहले भी कहा जहां पे बुद्ध का बर्थ हुआ। कहा जाता है देवनाम पियादसी दैट इज अशोका विजिटेड दिस पर्टिकुलर साइट, और क्योंकि ये बुद्ध का बर्थ प्लेस है तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको जो बलि या रिलीजियस टैक्स देना पड़ता था उससे कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया, और भाग जो लैंड टैक्स है वो रिड्यूस करके 1/8 ऑफ दी टोटल प्रोड्यूस कर दिया गया। आप देखेंगे एम्पायर के जो बाकी एरियाज हैं वहाँ पर इट यूज टू बी इन द रेंज ऑफ 1/4 to 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। तो इससे हम है ना क्या सिग्निफिकेंस है इस इंस्क्रिप्शन का, एग्जाम में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक तो हमें ये बता रहा है कि अशोका जो है वो किस तरीके से अगेन बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज कर रहे थे, है ना। दूसरा आप यहाँ पर क्या देखोगे कि ये लुम्बिनी को बुद्ध के बर्थ प्लेस के रूप में कॉन्फर्म कर देता है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसे किस तरीके से यूज किया जाता था टू शो सपोर्ट और टू पेट्रोनाइज अ पर्टिकुलर रिलीजियन, है ना। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो आपका निगाली सागर इंस्क्रिप्शन है, रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि नेपाल और इंडिया जो हैं दे हैव शेयर्ड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक अच्छा टूल ये हो सकता है। नाउ आर्किटेक्चर में स्तूपास की बात करते हैं। अगर हम स्तूपा का मीनिंग देखें तो इट मीन्स व्हाट, अ बरियल माउंड, अ बरियल माउंड। आप यहाँ पे देखेंगे कि स्तूपा बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता था, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि जो रेलिक्स हैं,
एशेज ऑफ द डेड पीपल, तो उनकी जो अस्थियां हैं उनको रख करके इस तरीके से एक माउंट बना दिया जाता था और उसको कहा जाता था स्तूपा। नाउ ये जो स्तूपा है, ये ध्यान रखिएगा कि ये प्री बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है। हमको वैदिक पीरियड में भी स्तूपास देखने के लिए मिलते हैं, एंड क्योंकि ये प्री बुद्धिस्ट है तो इसी के साथ साथ में आप ये लिख सकते हैं ये प्री मौर्यन भी है, राइट। बट अशोका ने क्या किया, उन्होंने बुद्ध की जो अस्थियां हैं और जिस वेसल में ये अस्थियां थी, रेलिक्स थे, उनके ऊपर कुछ 9 स्तूपास को कंस्ट्रक्ट करवाया और उसके बाद से स्तूपास जो हैं दे बिकेम रेवर्ड और दे बिकेम सेक्रेड स्ट्रक्चर्स इन बुद्धिज्म। एंड जो स्तूपास है ना, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर गॉट एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि स्तूपा जो है ये बेसिकली प्री बुद्धिस्ट है, प्री मौर्यन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन मौर्य पीरियड में जब अशोका ने बुद्ध की अस्थियों पे स्तूपा कंस्ट्रक्ट करवाया तो दे बिकेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेनेरेशन, है ना, दे बिकेम सेक्रेड एंड दे गॉट एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। नाउ स्तूपा जो है ओरिजिनली काफी सिंपल स्ट्रक्चर हुआ करता था। अगर हम मौर्यन पीरियड में बात करें तो क्या किया जाता था, इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में जो रेलिक्स हैं, जो एशेज हैं, उनको रखा जाता था। फिर एक अनबर्न्ट ब्रिक्स या फिर जो आपकी कच्ची ईंट है उसका एक लेयर, उसके ऊपर बर्न्ड ब्रिक्स का एक लेयर, एंड देन एक प्लास्टर। इस तरीके से इनको कंस्ट्रक्ट करवाया जाता था। और ओरिजिनली जो बिल्डिंग मटेरियल है इट यूज्ड टू बी वुड। सो आप देखेंगे कि मौर्य पीरियड में जो चीफ या प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल है इट वाज वुड। लेकिन धीरे धीरे आगे चल के आप देखेंगे कि जो शुंगास हैं, काणव्स हैं, सतवाहनास हैं और उसके बाद जो आने वाले रूलर्स हैं, उनके टाइम पे स्तूपास में और सारे पार्ट्स जो हैं उनको ऐड किया गया। और आप देखोगे कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में वुड जो है इट वाज रिप्लेस्ड बाय स्टोन एज द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, वुड एंड ब्रिक्स, यस, है ना, वुड एंड जो ब्रिक्स हैं दे वर द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड एज फार एज द स्तूपास आर कंसर्न्ड, है ना। तो वुड की रेलिंग्स वगैरह होती थी एंड जो मेन स्ट्रक्चर है जैसा कि मैंने आपसे कहा वो ब्रिक्स से बना हुआ होता था। आगे चल के दीज वर रिप्लेस्ड बाय स्टोन इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, अब ना यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो 9 है ना, जो 9 प्लेसेस हैं जहाँ पे अशोका ने स्तूपा कंस्ट्रक्ट करवाया था ऑन द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। तो राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकपा, रामग्राम, वेठद्वीप, पावा, कुशिनारा एंड पिपालीवन। आपका काम क्या है, आप इनकी लोकेशन को मैप में देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम स्तूपा के पार्ट्स को देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे स्तूपा का जो सबसे मेन पार्ट है वो है अंड। सो ये जो हेमिस्फेरिकल डोम है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है उस मिट्टी को, है ना, उस माउंड को जो कि बुद्ध के रेलिक्स एंड एशेस को कवर करने के लिए यूज किए गए थे। और इसी से स्तूपा का जो बिल्डिंग है वो शुरू हुआ, या स्तूपास का बनाने की जो प्रथा है वो शुरू हुई। सो दिस इज द कोर पार्ट ऑफ द स्तूपा। जैसे मंदिर में हम कहते हैं ना गर्भगृह या सेंक्टम सेंक्टोरम, जहाँ पे भगवान की मूर्तियां रखी जाती हैं, द आइडल्स ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस आर प्लेस्ड, दैट इज द कोर पार्ट। तो आप देखेंगे स्तूपा में अंड इज द कोर पार्ट। नाउ इसके ऊपर यहाँ पे आप देख पाएंगे एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है हर्मिका। यहां पे ये जो स्टाफ है ना, ये जो पोल आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है यष्टि। और उसके ऊपर आपको 3 स्टोन डिस्क जो हैं वो नजर आएंगे जिनको कहा जाता है छत्रास। और ये बुद्धिज्म में जो 3 ज्वेल्स हैं, 3 रत्नास है, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्या क्या है तो आप यहां पे देखेंगे बुद्ध, द टीचर, धम्म, हिज टीचिंग्स एंड संघ which was the medium for propagation of the teachings of Buddha। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आउटर फेंसिंग है इसके लिए टर्म यूज हुआ है वेदिका। जो ये 4 कार्डिनल डायरेक्शंस में आप गेट्स देख रहे हैं, गेटवेज के लिए जो टर्म है वो यूज होता था तोरण, है ना, अभी भी अपने यहाँ कहते हैं तोरण गेटवेज को। अगर आप देखें तो मरु गुजरातरा टेम्पल आर्किटेक्चर में भी ये टर्म होता है। और इन जनरल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तोरण शब्द आपको गेटवेज के लिए देखने के लिए मिल जाता है, प्रवेश द्वार बेसिकली।
है ना। ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप यहाँ पे देखेंगे आपका मेढी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है इसको ध्यान रखिएगा। सो अंड, हर्मिका, यष्टि, द छत्रास विच represent the three रत्नास ऑफ बुद्धिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट वेदिका, तोरण्स, और आप देखेंगे लोग यहाँ से ऐसे एंटर करते हैं और इस तरीके से यहाँ पे प्रदक्षिणा या जो सर्कमएम्बुलेशन है ना, उस रिचुअल को कैरी आउट करते हैं। कई सारे जो स्तूपास है, जैसे कि सांची स्तूपा 1 की हम बात करें तो आप देखेंगे उसमें कैसे है कि आप सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाकर के इस टेरेस पे भी परिक्रमा कर सकते हैं, सर्कमएम्बुलेशन का रिचुअल कैरी आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे डबल सर्कमएम्बुलेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो 3 बार रेलिंग है विच इज सपोर्टिंग दी अंड, है ना, इसको मेढी कहा जाता है। सो बेसिकली ये सारे पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत मौर्य पीरियड में हुई है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर, और इसके जो अर्लीस्ट एविडेंस हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, बराबर हिल्स में इन बिहार। सो आप देखेंगे कि अगर आप बिहार जाएं और यहाँ पे आप बराबर एंड नागार्जुनी हिल्स को विजिट करें तो बराबर का मतलब क्या है, बराबर का मतलब है ऑन पार विद ईच अदर, इक्वल, राइट। आप देखेंगे बराबर हिल्स जो है यहाँ पे 4 केव्स हमें मिलती हैं, है ना, 4 कार्व्ड केव्स हमें मिलती हैं, एक्सकेवेटेड केव्स हमें मिलती हैं। और यहाँ पे कुछ जो केव्स हैं जैसे कि आपका करण चौपर है ना, ये आपका विश्वामित्र केव है, यहाँ से हमें इंस्क्रिप्शंस रिकवर हुए हैं और इन इंस्क्रिप्शन में कहा गया है किंग पियादसी। सो पियादसी जो है ये एक एपिथेट था विच, है ना, इट वाज अ टाइटल विच वाज यूज्ड फॉर अशोका। सो कहा गया है कि किंग पियादसी जो है उन्होंने ये केव्स डोनेट की थी टू द मंक्स ऑफ द और द एसेटिक्स ऑफ द आजीविका सेक्ट। सो आजीविका इज वन ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, दैट इज इट डज नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, और ये वेदास जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स हैं, मोनोपोली है, उसको अपोज करते हुए सामने आया। इसके जो फाउंडर हैं वो गौशाला हैं, और आप देखोगे कि ये बुद्ध और महावीर के कंटेम्पररीज थे। सो इस बात को आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। सो वी हैव इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे लोमाश ऋषि केव, सुदामा केव, करण चोपर एंड विश्वामित्र केव्स हैं। इनमें से लोमाश ऋषि केव जो है ये इनकम्प्लीट है और इसीलिए यहाँ पे हमें कोई अशोकन इंस्क्रिप्शन भी एज सच नहीं मिला है ना। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर हम रॉक कट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। आप देखेंगे कि जो इंटरनल पोर्शन है, जो इंटीरियर है, इट इज हाईली पॉलिश्ड, है ना, द इंटीरियर इज हाईली पॉलिश्ड। और जो एंट्रेंस गेटवे हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो इनको क्या कहा जाता है, गज पृष्ठ, गज पृष्ठ, दैट इज द बैक ऑफ एन एलिफेंट। दूसरा आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि इनका जो एंट्रेंस है ना, इट इज हाईली डेकोरेटेड। तो इनको थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एंड नागार्जुनी केव्स की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि नागा इट मीन्स द डिवाइन एलिफेंट। वैसे नाग मीन्स आपका सरपेंट या स्नेक या सांप भी होता है, बट यहाँ पे नागा जो है वो डिवाइन एलिफेंट के लिए यूज होता है। एंड अर्जुन मीन्स होता है वाइट, इट रेफर्स टू द वाइट कलर। सो बेसिकली बुद्ध की जो मदर है महामाया, उनको एक सपना आया था कि एक वाइट एलिफेंट उनके वुम में एंटर कर रहा है व्हेन शी कंसीव्ड बुद्धा, है ना, और सिद्धार्थ। तो उसी को ये नागार्जुनी केव्स जो है ये रेफर करती हैं। तो यहाँ पे हमें 3 केव्स देखने के लिए मिलती हैं और यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हमें मिला है वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है देवनाम पिय दशरथ जो हैं उनके द्वारा इन केव्स को एक्सकेवेट करवाया गया था एंड दे वर डोनेटेड अगेन टू द मॉन्क्स ऑफ द आजीविका सेक्ट। यहाँ पे आपको गोपिका, वाप्या, वड़ती ये केव्स देखने के लिए मिलेंगी। तो टोटल 7 केव्स हैं, इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। और जो बराबर एंड नागार्जुनी हिल्स हैं ये बेसिकली आपकी ग्रेनाइट हिल्स हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ स्कल्पचर, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस पीरियड में स्कल्पचर में काफी कुछ डेवलपमेंट हो चुका था और जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में विद द डेवलपमेंट ऑफ द गांधार एंड द मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। इस पीरियड में
स्कल्पचर का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बिहार के दीदारगंज से हमें जो चाउरी या फ्लाई विस्क बियरिंग यक्षिनी की इमेज मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स हैं दे आर इन प्रपोर्शन, है ना। सो दे आर वेल प्रपोर्शन। जो फेशियल डिटेल्स है उन पे काफ़ी कुछ काम किया गया है, हेयर स्टाइल पे काफ़ी काम हुआ है, जिस तरीके से इस कपड़े को पहनाया गया है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा आपको काम देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि यक्षिनी का ये जो फिगर है इसका जो टॉप है वो ऑलमोस्ट बेयर है। इट इज़ है ना, इट इज़ कवर्ड विद ओनली दी ज्वेलरी। तो ये यक्ष यक्षिनी बेसिकली हमारे यहाँ डिवाइन फिगर्स हैं। और हिंदुइज्म हो गया, चाहे जैनिज्म हो गया, चाहे बुद्धिज्म हो गया, यक्ष यक्षिनी की पूजा अक्रॉस बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म हमें देखने के लिए मिलती है। अगर हम डिवाइन फिगर्स को काफ़ी सेंशुअल तरीके से दिखा रहे हैं तो ये हमारे रिलीजन की ब्यूटी को दिखाते हैं, है ना। सो यहाँ पे बेसिकली हम जो सेंशुअलिटी है और जो डिविनिटी है उसको बैलेंस कर रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। ये भी काफी पॉलिश्ड आपको नजर आएगा। सो आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, हाईली पॉलिश्ड ग्लॉसी सरफेस, ये मौर्यन पीरियड के स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, है ना, इनका चीफ कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा टेराकोटा के यक्ष यक्षिनी के फिगर्स, सप्तमातृकास के फिगर्स भी हमें मिले हैं। स्कल्पचर्स में अशोका के पिलर्स में जो एनिमल फिगर हैं उसको भी हम देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रामपुरवा का बुल फिगर है। तो बेसिकली बिहार में एक रामपुरवा में अशोकन पिलर था और अब तो इट इज़ इन र्यून्स। तो उसका जो कैपिटल फिगर है वो हमारे राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। और ये बुल जो है आप देखिए कितना नेचुरल लग रहा है, कितना रियलिस्टिक है ना। सो इस पीरियड में आप जो अशोका के पिलर्स में कैपिटल फिगर देखते हैं वो भी स्कल्पचर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। मौर्यन पोट्री, जैसे मैंने कहा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो आप देखेंगे कि ये ब्लैक कलर की होती है और कहा जाता है कि हाईली पॉलिश्ड एंड ग्लॉसी पोट्री, जो इस पीरियड की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। और है ना, इस तरीके के काफ़ी सारे जो एविडेंसेस हैं वो हमें कौशाम्बी से, पाटलिपुत्र से रिकवर भी हुए हैं। कहा जाता है कि मोस्टली दिस पोट्री वाज यूज्ड बाय द अपर क्लास एज टेबल वेयर, है ना। तो ये इस पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक पोट्री है। बट ना कहा जाता है कि ये मिसनोमर है। क्यों? क्योंकि ना तो ये पोट्री केवल नॉर्दर्न इंडिया तक सीमित है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो आपको साउथ ऑफ इंडियाज भी मिली है जहाँ पे मौर्य है ना, मौर्य रूल एग्जिस्ट करता था। दूसरा, ये ब्लैक नहीं है, कहीं कहीं पे ये ब्राउनिश भी है। हो सकता है कलर फेड कर गया हो टाइम के साथ में और अब वो जो ग्लॉसीनेस था वो नहीं बचा है। बट हाँ, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज द कैरेक्टरिस्टिक पोट्री ऑफ द मौर्यन पीरियड, ये हमको ध्यान रखना है। इस पीरियड में लिटरेचर के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में त्रिपिटाकास जो हैं देवर फाइनलाइज्ड। सो हम देखते हैं कि आपकी जो त्रिपिटाकास हैं उनमें आपका विनय पिटाका है ना, सूत्र पिटाका है। सो सूत्र पिटाका, विनय पिटाका, ये तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि अजातशत्रु के समय आपके राजगृह में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ठीक है, लेकिन जो थर्ड पिटाका है ना, ये बेसिकली बुद्धिस्ट कैनोनिकल या सेक्रेड लिटरेचर का पार्ट है। अभिधम्म पिटाका, जो बेसिकली जो फिलॉसफी है बिहाइंड बुद्धास टीचिंग्स, द रिचुअल्स इन बुद्धिज्म और द कोड ऑफ कंडक्ट दैट हैज बीन लेड डाउन फॉर द मंक्स, उसको एक्सप्लेन करता है। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई, विच वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अशोका एट पाटलिपुत्रा। So the three Pitakas, which basically form the backbone of the Theravada or the original Buddhism, which was later on called as the Hinayan Buddhism, है ना, they were finalized during the Mauryan period. इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जैन लिटरेचर में भी आपको काफ़ी डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है और ये प्राकृत लैंग्वेज में था, बुद्धिस्ट पाली में था। यहाँ पे भद्रबाहु के द्वारा जो कल्प सूत्र लिखी गई, जिसमें हमें जैन तीर्थंकर स्पेशली महावीर की बायोग्राफी देखने के लिए मिलती है, जैन टीचर की जो जीनियोलॉजी है वो देखने के लिए मिलती है, मोनेस्टिक कंडक्ट के रूप में काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस देखने के लिए मिलते हैं, है ना, ये भी इस पीरियड में लिखी गई। कल्प सूत्र की अगर मैं आपसे बात करूं, भद्रबाहु इसके ऑथर है, राइट। और भद्रबाहु जो हैं ये बेसिकली जो दिगंबर सेक्ट हैं जैनिज्म का,
उससे एसोसिएटेड हैं, जो कि कंजर्वेटिव सबसेक्ट है जैनिज्म का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और भद्रबाहु जो हैं वो किसके कंटेम्पररी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो आपके श्रवण बेलगोला पहुंचे कर्नाटका में, जो एक मेजर जैन साइट है। एंड चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, ये ध्यान रखिएगा। एंड बाद में आगे चल के उन्होंने संथारा या सल्लेखना की प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करते हुए अपने प्राण दिए थे। संस्कृत लिटरेचर की अगर हम बात करें तो इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और आप देखोगे इट इज एन इंपॉर्टेंट बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट। तो चाहे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, सोशल रिलीजियस पॉलिसी हो गई, या वेरियस अदर एस्पेक्ट्स हो गए एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नेंस के, उन सब सब्जेक्ट्स पे ये जो पर्टिकुलर बुक है ये हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्पररी हैं, आपको पता है। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर थे, उनके जो राइटिंग्स के रिमेनिंग पार्ट्स है वो हमने इंडिका नाम की बुक में कंपाइल किया है। और ये बुक काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देती है विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, है ना, द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्याज, कैपिटल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी, ट्रेड कैसा था, लोगों की सोशल रिलीजियस लाइफ, है ना, रिलीजन में जो डेवलपमेंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे थे, काफ़ी सारे जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हैं जैसे कि आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, चारवाक, इनकी जो पॉपुलैरिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सो दिस इज ऑल एज फार एज द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज कंसर्न्ड। आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी 2022 का PYQ है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और अगर आपको आंसर नहीं आता तो जो मैप मैंने आपको शो किया था एनसीईआरटी से उसको जरूर रेफर कीजिएगा वापस जा करके। सेकेंडली हमने स्तूपा और स्तूपा का ओरिजिन जो है, स्तूपा आर्किटेक्चर को डिस्कस किया, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है 2023 के यूपीएससी सीएससी एग्जाम से। ट्राई टू आंसर बोथ द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। करेक्ट आंसर आपको कल शाम तक कमेंट सेक्शन में पिन अप मिल जाएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा हमने अपने है ना जो जीएस फाउंडेशन बैच 3 है, लाइव बैच है, इसके बारे में आपको बता दिया है, जहां पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का प्रिपरेशन विथ फैकल्टी क्यूरेटेड कंटेंट, फैकल्टी क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज, फैकल्टी के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप के वाया मेंटोरशिप, ये फैसिलिटी एंड यस एस्से कंटेंट है ना, मेंस आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन, सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। अगर आप आज ज्वाइन करते हैं विद द कोड फ्रेश स्टार्ट यू विल गेट इंस्टेंट 15% डिस्काउंट, क्योंकि आज ये लास्ट डेट है इस पर्टिकुलर कोड की, है ना। सो वेरियस प्रोग्राम्स आर देयर, आप जो सही समझे उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोड काम नहीं कर रहा है ना, कूपन कोड, तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट से भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।